हेलो एवरीवन, वेलकम इन टेक्सोलमेक एक कंप्लीट प्लेसमेंट सॉल्यूशन। सो गाइस, आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कंपनी का इतना काम था। क्योंकि दोनों को प्रोजेक्ट्स मिल सका है। दैट मीन्स कि राहुल भी कोको कोला के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है एंड मेरा भी टीसीएस का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब से सारी चीज़ें कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें ए टू जेड आपको बैक टू बैक मिलते जाएगी। तो आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आज से ही आपको सारी अपडेशन मिलते रहेगी, चाहे वो टीसीएस से रिलेटेड हो या फिर इन्फोसिस या फिर अदर कोई भी कंपनी से रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है, काफ़ी लोगों का रिजेक्शन भी हो रहा है। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलते रह रही थी, मेल के थ्रू भी एंड जो इंस्टाग्राम है उसके थ्रू भी सारी चीज़ें। तो आज से हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे एंड गाइस, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनको कांग्रेचुलेशन एंड जिनका रिजेक्शन हो रहा है उनके लिए सारी चीज़ें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या आपकी क्या चीज़ें की कमी रह पा रही है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सारी चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वापस से कम ऑन आ जाना सारे जो भी सब्सक्राइबर है विजिट कर लेना अगर चैनल में। आपको पता है सारी अपडेशन मिलती रहती, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर की जाती थी हमारी टीम्स के थ्रू। नाउ स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। ना गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीसीएस की बैक टू बैक हायरिंग चल रही है एंड टीसीएस सेंडेड सिलेक्शन एंड रिजेक्शन मेल 2022। दैट मीन्स कि जो अभी-अभी जो हायरिंग चल रही है उसके बारे में देखते हैं कि क्या हो रहा है सिलेक्शन मेल से रिलेटेड और रिजेक्शन मेल से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो हमारे आज के कुछ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टीसीएस सेंडिंग रिजेक्शन मेल और सिलेक्शन मेल, कि टीसीएस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सिलेक्शन मेल और रिजेक्शन मेल एंड बहुत कम लोगों को सिलेक्शन मेल देखने को मिल रहा है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया कि रिजेक्शन मेल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्यों आ रहे हैं उसके बारे में। नाउ थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, इन डिजिटल और निंजा बोथ फॉलो डायरेक्ट ऑफर लेटर प्रोसेस और नॉट। दैट मीन्स कि जो आप सभी को पता है कि लास्ट जो भी सिनेरियो रहा है कि चाहे वो डिजिटल का हो या फिर निंजा का हो, कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को डायरेक्ट ऑफर लेटर भी मिला है और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को इंटरव्यू प्लस एचआर प्लस टीआर का को भी देना पड़ा है। उसके बारे में देखेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा, व्हेन विल अनाउंस्ड इंटरव्यू डेट्स। दैट मीन्स कि जिनका भी इस वीक में एग्जाम कंडक्ट हुआ है या फिर फर्स्ट टू सेकेंड वीक में जो भी कंडक्ट एग्जाम हुआ था उसका कब इंटरव्यू हुआ। इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि 4 से लेके 10th मार्च तक के आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है उसके बाद भी एग्जाम्स चले, तो उसकी भी डेट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। नाउ इसके बाद हमारा देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ओनली इंटरव्यू और एचआर और टीआर आल्सो। दैट मीन्स कि अभी जो हायरिंग चल रही है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर डायरेक्ट ऑफर लेटर मिलेगा या फिर एचआर भी देना पड़ेगा और टीआर भी देना पड़ेगा। सो गाइस, आप सभी को पता है कि काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एचआर भी दिया है, टीआर भी दिया प्लस इंटरव्यू दिया है, सारी चीज़ें फॉलो करते हुए। दैट मीन्स कि एमआर भी दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें रिजेक्शन मेल मिला। आप सभी को पता है कि एचआर अगर आपका कंडक्ट होता है किसी भी कंपनी का, दैट मीन्स कि आपका सिलेक्शन 90% तक हो जाता है। लेकिन टीसीएस में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है, लास्ट सिनेरियो देखते हैं इस मार्च में, कि काफ़ी स्टूडेंट कैंडिडेट ने एचआर दिया है लेकिन उनको सिलेक्शन मेल की जगह रिजेक्शन मेल देखने को मिला है टीसीएस की साइड से। गाइस, आप सभी जान सकते हो कि टीसीएस में कभी डायरेक्ट ऑफर लेटर मिलता है, कभी इंटरव्यू नहीं होता है, कभी एचआर नहीं होता है, कभी टीआर नहीं होता है। सारी चीज़ें के बारे में वन बाय वन देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हमारा पॉइंट था सेंडिंग रिजेक्शन मेल और सिलेक्शन मेल। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि इस टाइम पे टीसीएस की बल्क में हायरिंग चल रही है, काफ़ी टीसीएस स्टूडेंट्स को हायर भी कर रही है, क्योंकि एक उन्होंने क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है कि हमें इतने कैंडिडेट को फॉलो करते हुए हायर करना है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें शो अप करनी रहती है कि ये सारा है, इतने हमने कैंडिडेट को अनएम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये सारी चीज़ें। सो गाइस, इससे रिलेटेड है रिजेक्शन और सिलेक्शन का। सिंपली ये है कि अगर आप अपना स्कोर अच्छा करते हो, दैट मीन्स कि जो भी सेक्शन रहते हैं उसमें 4 सेक्शन रहते हैं, अगर चारों सेक्शन में अगर स्कोर अच्छा करते हो, एंड स्पेशली मैं टीसीएस का बताना चाहता हूँ कि टीसीएस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने एप्टीट्यूड पे करना है
एंड रीजनिंग पे करना है। इन 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा टीसीएस फ़ोकस करती एंड मैंने जो लास्ट वीडियोज़ बनाई इन्फोसिस में, इन्फोसिस सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है इंग्लिश, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन वर्बल पे फ़ोकस करता है। तो सेम प्रोसेस इसकी भी रहती है कि अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है दैट मीन्स कि आप अपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आप अपना परफॉर्मेंस ठीक तरीके से नहीं दे रहे हो। तो गाइस आपका फ़ोकस अपने वर्बल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे अपना फोकस सबसे ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड गाइस आप सभी को पता है कि जिन भी लोगों को सिलेक्शन का मेल आया उनने प्रोग्रामिंग भी रन नहीं हुआ था, दैट मीन्स कि कंपाइल भी नहीं हुआ था, ना ही रन हुआ था। ये सारी चीज़ फिर भी उन्हें ऑफर लेटर मिला है, दैट मीन्स कि उन्हें इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपना सबसे ज़्यादा फोकस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे रखें, जिससे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा बाय सेंडिंग रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कि पॉसिबिलिटी ये है कि आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ टाइम से जो भी टीसीएस की डेट है उसको एक्सटेंड करती जाती है। दैट मीन्स कि अगर कभी दिसंबर होती है तो उसको दिसंबर एंड कर देते हैं, जनवरी स्टार्टिंग कर देते हैं। इस टाइप से डेट को एक्सटेंड करते हुए और अब तो ये भी शो होने लगे ओपन इट नाउ, दैट मीन्स कि अभी भी ओपन है ये सारी चीज़ें। तो गाइस आप सभी को पता है कैंडिडेट को हायरिंग तो कर रही है एंड आपको न्यूज़ भी पता चली होगी कि टीसीएस अभी भी 45,000 कैंडिडेट को हायरिंग की प्रोसेस कर रही है, लेकिन रिजेक्शन क्यों मिल रहा है? तो गाइस रिजेक्शन का एक ये है प्रॉब्लम कि रिजेक्शन में हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है दैट मीन्स कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो ये भी एक आपका रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। एंड सेकंड रिजेक्शन का ये हो सकता है कि आप अपना परफॉर्मेंस ठीक तरीके से नहीं दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं टीसीएस की साइड से आप राइट आंसर नहीं दे पा रहे हो और आप प्रोग्रामिंग रन नहीं कर पाए, ये भी आपका एक रिजेक्शन का चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, अगर आपका इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको एचआर में रोक दिया जाएगा अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैचअप नहीं होता है। एंड आपको पता है कि कभी 50% का क्राइटेरिया होता है, कभी 60% का, दैट मीन्स कि आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है। नाउ गाइस अब हम आते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है थर्ड पॉइंट, इन डिजिटल और निंजा बोथ फॉलो डायरेक्ट ऑफर लेटर प्रोसेस और नॉट। दैट मीन्स कि जो निंजा के स्टूडेंट्स थे अभी अभी डिजिटल की हायरिंग स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले निंजा की हायरिंग चल रही थी। तो निंजा में काफ़ी स्टूडेंट्स को और डायरेक्ट ऑफर लेटर भी मिला है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू फेस करना पड़ा है। एंड जो अभी जो फिलहाल कंडीशन चल रही है कि डिजिटल प्रोफाइल से रिलेटेड, कि आप सभी को पता है कि निंजा एक बेसिक लेवल की होती है, दैट मीन्स कि 3.2 3.5 तक का इसमें पैकेज रहता है। बट इन एज कंपेयर टू डिजिटल, डिजिटल में आपको 7 to 8 लाख का आपको पैकेज देखने को मिलता है डिजिटल प्रोफाइल में टीसीएस में। सो गाइस इसमें भी चांसेस पता चले हैं कि डायरेक्ट ऑफर लेटर के मिलने स्टार्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने निंजा में बताया था कि आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे आपको अपना स्कोर 70 to 80% लाना है, जिससे कि आप डायरेक्ट ऑफर लेटर की कैटेगरी में एंटर हो सकते हो। ये एक क्राइटेरिया है जो कि सिनेरियो के थ्रू पता चला है ये सारी चीज़ें। एंड इससे पहले भी लास्ट वीडियोस में मैंने ये सारी अपडेशन दी हुई है। नाउ बात आती है डिजिटल की। डिजिटल में भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जो भी उसमें सेक्शंस दिए हैं, जो भी क्राइटेरिया दिया हो उस चीज़ को आप फुलफिल करिए और आपको 70 to 80% अपना परफॉर्मेंस देना है। दैट मीन्स कि आप इतने एलिजिबल हो इस जॉब के लिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको इस तरीके से अपना शो अप करना है एग्ज़ाम्स के थ्रू, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम आप कुछ शो अप नहीं कर सकते। अगर आप एग्ज़ाम में 50% भी लेके आते हो तो दैट मीन्स आपको उनको लगेगा कि ये एवरेज है। बट अगर आप 70 to 80% अपना रिजल्ट देते हो एग्जाम्स के थ्रू, दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो इस कंपनी में एंटर होने के लिए, और आप सभी को पता है क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहती है। नाउ फोर्थ है हमारा व्हेन विल अनाउंस्ड इंटरव्यू डेट। सो गाइस आपको मैं बता दूं कि टीसीएस का एग्जाम बैक टू बैक कंडक्ट हो रहा है
तो डेट भी आपको पता है कि जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके 1 से 2 दिन या 1 वीक मान सकते हैं अपन। फॉर एग्ज़ाम्पल करके 1 वीक मान सकते हैं कि 1 वीक के अंदर आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है टीसीएस की। तो आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिए कि आपको 1 वीक के अंदर आपको इंटरव्यू की डेट्स मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू इस डेट को रहने वाला है। और अगर ये नहीं पता चलता तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर भी पता चल सकती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखना कि आपको इंटरव्यू उस टाइम पता चलेगा जिस दिन आपका इंटरव्यू, दैट मीन्स कि आपको नाइट में मेल आएगा कि आपका नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। एंड गाइस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बढ़िया से करना। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंड अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर आप आईटी से हो तो आपको बेसिक से थोड़ा मिड का नॉलेज होना चाहिए, एवरेज नॉलेज होना चाहिए, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपना अच्छा दे सकते हो। नाउ अब आता है हमारा 5th पॉइंट, ओनली इंटरव्यू और एचआर और टीआर आल्सो। सो गाइस, इसका एक ही ऑप्शन है कि काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट एचआर दिया है, काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि उन्हें टेक्निकल राउंड भी दिया है, एचआर भी दिया है, एमआर भी दिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना है कि आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो डायरेक्ट एचआर से होगा या फिर आपको टीआर, एमआर फिर एचआर, ये तीनों लेवल को क्रॉस करते हुए जाना है, देन आपको ऑफर लेटर मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। तो ये था आज के हमारे सेशन में, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था। एंड गाइस, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आपको डेली बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें 5000 के समथिंग स्टूडेंट्स है, तो आप जाके ज्वाइन हो जाना। एंड गाइस, अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको अब पता है डेली बेसिस पे आपको सारी अपडेशन अब मिलते रहेगी, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड की वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। नाउ आप कंटिन्यू बेसिस पे आपको सारी चीज़ें मिलते रहेगी। तो ये था आज के हमारे सेशन में गाइस, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को स्क्रॉल करते हुए देखते रहना। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।